हो गया। चलिए, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कुछ जी जल विद्युत, है ना। आज हम लोग देखेंगे कि अपने देश में जल विद्युत का विस्तार, वितरण और शुरुआत कब से हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बोलता है कि विद्युत शक्ति ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत, विद्युत शक्ति ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो वर्तमान विश्व में विद्युत के प्रति व्यक्ति उपभोक्ता को विकास का सूचकांक माना जाता है। बोलता है कि जिस देश में विद्युत शक्ति का प्रसार नहीं है उस देश का विकास सही से नहीं हो पाया। ठीक है। विद्युत बनाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बताए थे कि विद्युत बनाने के लिए हमारे यहाँ खास तौर पे ताप विद्युत, जल विद्युत, ताप विद्युत, जल विद्युत और तीसरा परमाणु विद्युत, तीन तरह से हम लोग बिजली प्राप्त करते हैं। तीन तरह से हम लोग बिजली प्राप्त करते हैं जो पहले जान चुके हैं। ठीक है। पहला है ताप विद्युत, दूसरा जल विद्युत, तीसरा परमाणु विद्युत। परमाणु विद्युत भी ताप विद्युत का ही एक प्रकार है। जब हम लोग कोयला, पेट्रोलियम, और प्राकृतिक गैस के माध्यम से विद्युत प्राप्त करते हैं तो उसको कहते हैं ताप विद्युत। जब हम लोग प्रवाहित जल के माध्यम से यानी नदियों पे बड़े बड़े बांध बनाकर जब विद्युत प्राप्त करते हैं तो उसको कहते हैं जल विद्युत। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है परमाणु विद्युत। परमाणुिक खनिज का विखंडन कराकर अपार मात्रा में जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा का प्रयोग विद्युत बनाने में करते हैं, वो कहलाएगा परमाणुिक विद्युत। जैसे आणविक खनिज में आता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, यूरेनियम, है ना, हाइड्रोजन को विस्फोट करवाकर, है ना, इस तरह से हम लोग विद्युत बनाते हैं तो कहलाएगा ये परमाणु विद्युत। तो इसमें है ताप विद्युत, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले के क्लास में। आज पढ़ेंगे जल विद्युत। आज पढ़ेगा जी जल विद्युत। तो दोस्तों आज हम लोग जल विद्युत को जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि पूरे भारत में जल विद्युत का विस्तार भंडार कहाँ कहाँ पे है। बताए थे कि जल विद्युत आज से नहीं, प्राचीन काल से हमारे देश में जल शक्ति का प्रयोग हो रहा है। लेकिन पहले जल शक्ति का प्रयोग पवन चक्कियों के माध्यम से होता था। ठीक है। लेकिन आधुनिक काल में यानी 20वीं सदी के शुरुआत में नदियों पे डैम बनाकर, नदियों पे बड़े बड़े डैम बनाकर बिजली प्राप्त किया जा रहा है। बाढ़ के समस्या को रोका जा रहा है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल की व्यवस्था कराया जा रहा है। इसके अलावा औद्योगिक कार्य, वाणिज्यिक विकास, ये सब के उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत की। भारत में सबसे पहले जल विद्युत की शुरुआत 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नामक जगह पे पश्चिम बंगाल में जल विद्युत की शुरुआत हुई। वहाँ से एक बार जब शुरुआत हो गई तो देश में फिर लाइन लग गया। उसके बाद 1930 ईस्वी में पश्चिमी घाट, 1930 में पश्चिमी घाट, उसके बाद 1947 तक हम लोग आज़ादी तक, ठीक है, हम लोग के देश के आज़ादी तक सन 1947 ईस्वी तक भारत में कितना जी
508 मेगावाट 508 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था आज़ादी के टाइम में। आज़ादी जब अपना देश को आज़ादी मिला उस समय 508 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद देश में पंचवर्षीय योजना के माध्यम से पूरे देश में बिजली पहुंचाने का कार्य किया गया। और हाँ, थोड़ा धीमी गति रही, कहीं बहुत तेजी से बिजली पहुंच गया तो कहीं धीमे से। बिहार हमारे इसमें पीछे रहा। बताए थे आप लोगों को कि अपना बगल में ही पानापुर नाम का एक दियारा है, यहाँ 2-3 साल पहले बिजली आया है। देश की आज़ादी का 75 साल होने के बाद आज हमारे यहाँ बिजली मिला है। तो देश के कुछ हिस्सा है जो पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब देश के लगभग सभी जगह बिजली उपलब्ध हो गई है। आपको बता दे पहले कि बिजली को मापा जाता है यूनिट में। बिजली को मापा जाता है किस में? यूनिट में। बिजली को मापा जाता है यूनिट में। मांगो तो से मारकर। बिजली को मापा जाता है किसमें? यूनिट में। बिजली को मापा जाता है किसमें? यूनिट में। और आपको शायद पता है कि 100 वाट के बॉल 1000 वाट बराबर होता है एक यूनिट। 1000 बराबर होता है कुछ 1000 वाट बराबर होता है एक यूनिट। यानी कि 100 वाट वाला बॉल को 1 घंटा जलाएंगे, 100 वाट वाला बॉल को 1 घंटा जलाएंगे तो 1 यूनिट बिजली की खपत होगी। 100 वाट वाला बॉल को 1 घंटा जलाएंगे तो कितना? 1 यूनिट बिजली खत्म हो जाएगा। समझ में आया? लड़का बॉल जो 100 वाट वाला आता था, अभी वाला बॉल नहीं, अब तो तुम्हारा वाइट वाला बॉल LED बॉल है 10 वाट 9 वाट का, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गया। बिजली को नापा जाता है किसमें? यूनिट में। 1 यूनिट बराबर होता है 1000 वाट, है ना। यानी 100 वाट वाले बॉल को 1 घंटा जलाएंगे सर जी तो 1 यूनिट बिजली की खपत होगी। यहाँ तक क्लियर? अब देखते हैं कि अपने देश में हाँ 10 गो। चलिए अब बात आता है कुछ परियोजना के बारे में जानते हैं कि हमारे देश में जल उत्पादन करने के लिए कौन कौन सी परियोजना की स्थापना किया गया, ठीक है ना। तो चलो सुनने की कोशिश करें। हम सुनो। अब पहला देखेंगे भाखड़ा नंगल परियोजना, है ना। पहला देखे देखो जी, भाखड़ा नंगल परियोजना, ठीक है। भाखड़ा नंगल परियोजना, ठीक है। भाखड़ा नंगल परियोजना, ठीक है। भाखड़ा नंगल परियोजना बोलता है कि सतलज नदी पे, सर से मांग लिया, सतलज नदी पर हिमालय क्षेत्र में विश्व का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल बांध। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल बांध जो बनाया गया किस नदी पे? सतलज नदी पे। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल बांध जो बनाया गया किस नदी पे? सतलज नदी पे बनाया गया, है ना। जिसका ऊंचाई 225 मीटर है, 225 मीटर है। भाखड़ा नंगल बांध इसकी ऊंचाई 225 मीटर है, 200
25 मीटर। यह दुनिया की सबसे ऊंची बांध है, नहीं है? यह दुनिया की सबसे ऊंची बांध है। बोलता है ना कि भारत की सबसे ऊंची परियोजना है। यहाँ पे इस बांध में 4 गो शक्ति गृह बनाया गया है, जो एक भाखड़ा नामक स्थान पे है, 2 गांगुली वाट नामक स्थान पे है और एक कोटला नामक स्थान पे है। इस परियोजना से पूरे भारत के लिए 7 लाख वाट, कितना? 7 लाख किलो वाट, ठीक है, 7 लाख किलो वाट बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है ना। इसके द्वारा उत्पादन बिजली का प्रयोग पंजाब करता है, हरियाणा करता है, दिल्ली करता है, उत्तराखंड करता है, ये सब राज्य करता है। उसके बाद दूसरा बताते हैं दामोदर परियोजना। इसके बाद अपना देश का एक और परियोजना था जिसका नाम था दामोदर घाटी परियोजना, है ना, परियोजना, दामोदर परियोजना। दामोदर परियोजना के बारे में देखते हैं। यह परियोजना दामोदर नदी के भयंकर बाढ़ से बचाने के लिए दामोदर, बंगाल के शोक नदी को कहते हैं दामोदर। बंगाल के शोक नदी को क्या कहते हैं? बंगाल के शोक नदी को कहते हैं दामोदर नदी, ठीक है ना। यह परियोजना बंगाल के भयंकर बाढ़ से बचाने के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। बोलता है कि इससे 1300 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सहायक है। यह परियोजना से 1300 मेगावाट, कितना? 1300 मेगावाट, ठीक है, बिजली का उत्पादन हो रहा है, ठीक है ना। पूरा इसका लाभ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल प्राप्त करता है। दामोदर नदी से 1300 मेगावाट जो बिजली बनता है उसका प्रयोग बिहार, झारखंड और बंगाल करता है। इसके बाद इसी तरह से कोसी परियोजना, बिहार में कोसी नदी के बाढ़ से बचाने के लिए, वैसे तो हम लोग जानते हैं कि कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। उत्तर बिहार का अभिशाप कहे जाने वाली कोसी नेपाल के पास हनुमानपुर नामक जगह है, हनुमान नगर, वहाँ पे 20,000 मेगावाट, 20,000 किलोवाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है ना। अब आता है तीसरा, कौन सा? कोसी परियोजना। कोसी परियोजना, कोसी परियोजना, कोसी परियोजना बउआ, यह कोसी नदी हर साल बिहार को बाढ़ से दहला देता है। बताए थे कोसी नदी को बेवफा नदी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है, इतना ज़्यादा मार्ग बदलती है कि इसको बेवफा नदी कहा जाता है। यही कारण है कि इस पे नेपाल के पास हनुमान नगर नामक जगह में इस पे एक डैम बनाया गया और इससे 20,000 किलोवाट, 20,000 किलोवाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है, ठीक है ना बउआ। 20,000 किलोवाट, ठीक है, 20,000 किलोवाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। इसका आधा बिजली नेपाल सरकार और आधा बिजली बिहार सरकार प्रयोग करता है, ठीक है ना। कोसी परियोजना का आधा बिजली नेपाल सरकार और आधा बिजली बिहार सरकार प्रयोग करता है। उसके बाद चौथा परियोजना अपना देश का है रिहंद परियोजना। कौन सा परियोजना बाबा? रिहंद परियोजना, ठीक है ना। रिहंद नाम है, क्या नाम है? रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना, ठीक है। आप देखते हैं रिहंद परियोजना। बोलता है सोन की सहायक नदी रिहंद नदी। सोन की सहायक नदी, सोन नदी के सहायक नदी है रिहंद नदी। सोन की सहायक नदी रिहंद पर एक डैम बनाया गया
ठीक है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? 934 मीटर लंबा एक बांध बनाया गया है, ये रिहंद नदी पर, यूपी में। कहाँ पे बउआ? यूपी में 934 मीटर, 934 मीटर लंबा, 934 मीटर लंबा बांध बनाया गया। क्या बनाया गया? बांध बनाया गया, ठीक है। 934 मीटर लंबा बांध बनाया गया। यहाँ पे एक कृत्रिम झील बना है, ठीक है, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस राज्य में है? तो यूपी में। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस राज्य में है? यूपी में। क्वेश्चन आता है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस परियोजना के बगल में है? तो रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना में बनाई गई बांध की लंबाई कितनी है? 934 मीटर, ठीक है ना। इससे कितना बिजली निकाला जाता है? तो रिहंद नदी पे जो बांध बनाया गया है, इससे कितना हुआ? अरे बाप रे बाप, 30 लाख किलोवाट ऊर्जा का यानी बिजली का उत्पादन होता है। 30 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है। यहाँ के बिजली का प्रयोग रेनीकूट के एल्युमिनियम उद्योग में जाता है। सब किसमें जाता है? रेनीकूट नामक जगह पे एक एल्युमिनियम का कंपनी है, इसी कंपनी में सारा जाता है बिजली। उसके बाद चुर्क के सीमेंट उद्योग, एमपी मध्य प्रदेश के रेलवे उद्योग, यानी सारा के सारा सरकारी यूज कर लेता है। उसके बाद है हीराकुंड परियोजना। इसके बाद क्या है? हीराकुंड परियोजना 5वां नंबर पे आता है, हीराकुंड परियोजना, ठीक है। क्या नाम है जिसका? हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना। चलिए देखते हैं हीराकुंड परियोजना। बोलता है कि यह विश्व के सबसे लंबा बांध है, दुनिया का सबसे ऊंचा भाखड़ा नंगल, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध और दुनिया का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। भारत का सबसे ऊंचा है। एक बार सर्च मार के देख लो तो, देखा है? अच्छा ठीक है, तो बन गया होगा। भारत कहीं भाई याद लो, भारत के सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल, ऐसे देख लेंगे, ठीक है। हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं, ठीक है ना। तो देख के कंफर्म करना, गलत नहीं बताना। जैसे नहीं याद है तो 2 मिनट में देख लेंगे, है कि नहीं। उतना दिमाग लगाने का जरूरत, गलत बताने या पढ़ने से अच्छा है कि देख लेंगे। चलो, भारत विश्व की सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध, विश्व का सबसे लंबा हीराकुंड बांध, ठीक है ना। यह 2.7 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन करता है, यानी 2,70,000, 2.7 लाख, या यहाँ से 2.7 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है हीराकुंड परियोजना से, ठीक है ना। उड़ीसा एवं आसपास के क्षेत्रों के कृषि उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चंबल नदी, राजस्थान में बहने वाली एक नदी है चंबल नदी। चंबल नदी पर राजस्थान में 3 बांध बनाकर सागर, राणा प्रताप, कोटा में स्थापित कर 3 शक्तिगृह। देखो, चंबल नदी पर भी बांध बनाकर 2 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह है तुंगभद्रा, दक्षिण भारत में चल जाओ, तुंगभद्रा कृष्णा नदी में बनाया गया एक बांध है तुंगभद्रा बांध। उसके बाद शरावती परियोजना कर्नाटक में
शरावती नदी पर बना हुआ जोग प्रपात के पास बनाया गया एक बांध है 2160 मीटर लंबा और 6200 मीटर ऊंचा। इससे भी 13 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ये सब देखे हम लोग को जी जल विद्युत के बारे में और जल विद्युत के परियोजनाओं के बारे में। ठीक है ना, चलो अब बंद कर दो उसको।